प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ पलों में पीएम मोदी का मिशन समरकंद शुरू होने वाला है। सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर आपको समरकंद से आ रही हर लेटेस्ट तस्वीर और उसके अंदर की खबर पता चलेगी। चीन और पाकिस्तान की हर चाल पर हमारी पैनी नजर है। इसके अलावा आज एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर सुपर पावर अमेरिका की भी नजर है। आखिर क्या होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी? इस मुलाकात से पुतिन क्या संदेश देने वाले हैं? क्या इसी मुलाकात में यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय हो जाएगा? क्या इस मुलाकात के बाद भारत और रूस के रिश्तों की नई बुनियाद रखी जाएगी? सारी खबरें सटीक विश्लेषण के साथ सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगी। तो एससीओ कॉन्क्लेव की हर हलचल टीवी 9 भारतवर्ष पर। एससीओ समिट से टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। सम्मेलन में पीएम मोदी बिना नाम लिए चीन को देने जा रहे हैं सख्त संदेश। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के विस्तारवाद का मुद्दा उठाएंगे। जो एक्सपेंशन की पॉलिसीज हैं उन पर चीन को आज घेरा जाएगा। सभी देशों की संप्रभुता की बात रखेंगे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर पीएम मोदी का फोकस रहने वाला है। क्षेत्रीय विकास के लिए सीमा पर शांति बेहद अहम है। भारत का यह पॉइंट आज मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ के मंच पर रखने जा रहे हैं। तो चीन भारत के रुख को लेकर पहले से ही बेचैन नजर आ रहा है, लेकिन जो विस्तारवादी नीतियां हैं चीन की, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि चीन को किस तरह से उन्हें लेकर घेरा जाएगा। समरकंद से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। समरकंद में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात और अब से बस थोड़ी देर बाद तमाम ग्लोबल लीडर्स एससीओ के मंच पर मौजूद होंगे। तो एससीओ समिट से टीवी 9 भारतवर्ष की जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना नाम लिए चीन को देने जा रहे हैं सख्त संदेश। तो देखिए तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है और हमारे तमाम सहयोगी समरकंद से लेकर ताइवान और ताइवान से लेकर नई दिल्ली तक एक एक अपडेट आप तक देंगे। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मेरे बिल्कुल दाहिने तरफ मौजूद हैं। रविंदर सचदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान साहब भी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डिप्लोमेसी पर करेंगे बात और मनीष झा का रुख करेंगे। मनीष, ये बहुत अहम खबर आपके हवाले से सामने आई है कि बिना नाम लिए चीन का बिना नाम लिए उसकी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी। क्या एजेंडा नजर आ रहा है भारत का? बिल्कुल समीर, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के दुनिया भर के दर्शकों को आज हम ये बताने जा रहे हैं कि एससीओ सम्मेलन में आज वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ है। यानी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक सामने में उनकी आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री मोदी ये बताने वाले हैं उसी एससीओ के मंच पर जो कि चीन का ब्रेन चाइल्ड है कि ये नहीं चलेगा कि क्षेत्रीय विकास की बात हम करें, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की बात करें और साथ ही साथ दूसरे देशों की सीमा में घुसपैठ करें। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लिए बगैर ये साफ तौर पर कहने वाले हैं कि निश्चित तौर पर सभी देशों को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीमा पर सुरक्षा नहीं होगी, सीमा पर शांति बहाल नहीं होगी तो फिर देशों का विकास संभव नहीं है। और ऐसे समय में जब एससीओ का एजेंडा विकास है तो फिर उस विकास के एजेंडे को बाहर रखने के लिए दूसरे देशों की संप्रभुता का भी सम्मान करना जरूरी है। ये सही बात है और शांति की राह हिंदुस्तान हमेशा से दिखाता आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर, स्टेटमेंट पर आज यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर होगी और ताइवान की खास नजर होगी। सीधे आपको ताइवान लिए चलते हैं। विपिन चौबे कई दिनों से ताइवान में रहकर वहां से तमाम एक्सक्लूसिव खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विपिन,
ताइवान में कितनी हलचल है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहकर एक तरह से ताइवान का साथ दिया गया कि हम नहीं चाहते कि यथास्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव हो। ताइवान क्या उम्मीद कर रहा है हिंदुस्तान से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, एक तरह से बॉर्डर पर जिस तरह से भारत और चाइना के बीच टेंशन है और उसी तरह का तनाव कुछ चीन और ताइवान के बीच भी है। ताइवान का जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं भारत का दुश्मन कहलाता है और भारत का नंबर 1 दुश्मन भी कहा जाता है कभी कभार, कई मौकों पर। ऐसे में ताइवान ये चाहता है कि चीन को कड़ा संदेश दिया जाए, क्योंकि ताइवान में तनाव भरा माहौल है। ताइवान की सीमाओं पर लगातार चीन वायलेशन कर रहा है। इस बात से चीन ताइवान व्यथित है, उसको सुपर पावर अमेरिका का साथ मिला हुआ है। लेकिन आज एससीओ के मंच पर जब भारत के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे तो वो चाहेंगे कोई एक ऐसा कड़ा संदेश जिसके जरिए कम से कम चीन दुनिया के सामने एक्सपोज हो कि चीन अपनी सीमा में नहीं रहता है, चीन सीमाओं का वायलेशन करता है, चाहे वो भारत हो या फिर ताइवान हो। बिल्कुल 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 विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को समरकंद लिए चलते हैं और उसके बाद तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बातचीत के सिलसिले की करेंगे शुरुआत। समरकंद में मौजूद हैं आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर। आशीष, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन से, लेकिन इससे पहले व्लादिमीर पुतिन मिल चुके हैं शी जिनपिंग से। उस मुलाकात का एजेंडा क्या रहा और उसका आउटकम क्या रहा? रशिया की तरफ से ये था समीर कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है उससे चाइना की तरफ से सपोर्ट रशिया को कैसे मिले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चीन की तरफ से रहा कि कैसे अमेरिका को और विशेष तौर पर वेस्ट को और कॉर्नर किया जाए और किस तरह से चीन रशिया को और सपोर्ट कर सके। देखिए, पूरे विश्व में अभी एक पोलराइजेशन वाला माहौल बना हुआ है। रशिया और चीन भी कोई बहुत साथ में नहीं थे पहले, जब तक रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ। अब रशिया और चीन साथ में आ गए हैं और जाहिर सी बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल काम कर रहा है आज की स्थिति में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इससे पहले कि मैं और भी आपको कुछ डिस्क्राइब करूं और आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, मैं दर्शकों को सीधे लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और हम ये वाटरमार्क एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर तैयार हो गया है। किसी भी वक्त अगले कुछ मिनटों में ये जो आपको काफिला दिखाई दे रहा है, ठीक होटल की लॉबी में इस काफिले में प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और वो कांग्रेस सेंटर, जो कि हम कुछ समय पहले दर्शकों को दिखा रहे थे, वहाँ पर जाएंगे। जो आपको होटल दिखाई दे रहा है वेलनेस पार्क होटल SOGD, ठीक यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और पूरा का पूरा इंडियन डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और लगभग 2 मिनट की ड्राइव है यहाँ से होटल से। जब ये काफिला, ये कॉन्वॉय निकल पड़ेगा तो कांग्रेस सेंटर की तरफ, और यही काफिले पर अब पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि यह वेस्ट की आंखों में चुभ रहा होगा SCO, ऐसे समय में केवल और केवल भारत पर ही बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आशीष सिंह हमारे सहयोगी जो कि समरकंद में मौजूद हैं वहां से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैवलकेड है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब बस थोड़ा ही वक्त बाकी रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकलेंगे तो जाहिर है एयर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और ये तस्वीरें जो आशीष सिंह दिखा रहे हैं आपको, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से उस सेंटर के लिए रवाना होंगे जहां SCO समिट की होनी है शुरुआत। आशीष। समीर, अब हम दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और उस ठीक बगल वाले होटल में वो भी इसी कॉम्प्लेक्स में है और यहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय निकलेगा। दोनों तस्वीरें मैं दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से एक मुलाकात हो जाए, एक बातचीत हो जाए, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते किसी तरह से सुधरने का एक पिक्चर मिले, एक एटलीस्ट नरेशन मिले। इस्लामाबाद वापस जाएंगे तो कुछ बताना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा और भी जो बड़े बड़े आका हैं पाकिस्तान के उनको भी दिखाना पड़ेगा कि हमारी मोदी जी से बातचीत हो रही है, भारत से बातचीत हो रही है, चाहे वो IMF हो या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन भारत की तरफ से ये साफ साफ मना कर दिया गया है
कि कोई भी बात करने में इंटरेस्ट हम नहीं रखते हैं। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, इस्लामाबाद हो या फिर समरकंद हो। इसीलिए अब प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी बायलैटरल पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल कोई भी बायलैटरल चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है।